अच्छा, इधर देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन आप लोग समझ लेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएंगी इसमें भी, और आपके मैथ्स में भी ये हेल्प करेगी। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? वो कहते हैं जब आप किसी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह एक्सप्रेस करते हैं? एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, एक सेकेंड, एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय नंबर बिटवीन 1 and 10। तो फिर वो क्या बन जाती है? साइंटिफिक नोटेशन बन जाती है। ये मेरी बात को जरा फिर पिक कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि फर्ज करें कोई नंबर बताएं, हम ना आप बता दें। 8 बाजी ने हमें एक नंबर बताया, नंबर है 8। ठीक है, हमने इसको कैसे लिखना है? हमने इसको 10 की किसी पावर के मल्टीपल के तौर पे लिखना है, और जिसका ये मल्टीपल होगी 10 की पावर, वो नंबर 1 और 10 के दरमियान आना चाहिए। यानी हम 8 को अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 0। ठीक है, क्योंकि ये 10 तो इसमें एक भी नहीं है ना, टेंस में तो नहीं है। 8 तो 10 से छोटा ही होता है। कोई और नंबर बताएं जो 10 से बड़ा हो, कोई भी नंबर बता दें। 14 और 22 दो नंबर आए हैं मैदान में। पहले देख लेते हैं 14 को। 22 वाला जिसने बताया था वो अपने नंबर को थोड़ा और बड़ा करे। अच्छा, 14 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर आपने इसे क्या लिखना है, 10 की पावर लिखना है, तो यकीनन ये 10 से बड़ा है, 10 और 20 के दरमियान है। या हम 10 की पावर की बात करें तो ये 10 और 100 के दरमियान है। ऐसे ही है ना, यानी 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2 के दरमियान है। एक बात हो गई। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अब ये कैसे लिख रहा हूँ ये टेक्निक मैं थोड़ी देर में सिखाता हूँ, लेकिन अभी मैं ये सिर्फ डेफिनेशन की तरफ आ रहा हूँ। वो क्या होगी कि 14 को मैं अगर 1.4 लिख दूं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर? 10 की पावर 1 आ जाएगा। तो इस पे कोई एतराज तो नहीं है ना? अच्छा, अब कोई और जो 22 वाला बच्चा था वो मुझे 100 और 1000 के दरमियान का कोई नंबर बताए। कोई भी बोल दो, 100 से बड़ा हो, 1000 से छोटा हो। 2 था 22 वाला। फिर 1 122 बाजी ने नंबर बताया है। इसको हम क्या लिख सकेंगे? इसको हम लिख सकेंगे 1.22 और 10 की पावर 2। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? आ रहा है ना हुसैन? आ रहा है। अच्छा, अब तुम मुझे 100 से बड़ा और 1000 से छोटा, 1000 से बड़ा और 10,000 से छोटा नंबर बताओ। 1000, क्या? 15,000, ओ 1500। 1500? ये नजर नहीं आ रहा है, एक सेकंड मैं इसे बड़ा कर लूँ। 1500 यही बोला है। यही बोला है। इसको 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। तो कोई एतराज तो नहीं होगा? अच्छा, नहीं अब मैं क्या कर रहा हूँ हुसैन, कोई एतराज तो नहीं होगा तुम्हें भी? नहीं। इन्हें तो नहीं है, ये करीब बैठे ना बेचारे। अच्छा, अब इसको अगर आप गौर से देखें तो ये क्या कर रहा हूँ कि एक ऑर्डिनरी नंबर को, आम नंबर को, ये भी एक आम नंबर है, ये भी एक आम नंबर है, मैं कैसे लिख रहा हूँ? मैं एक ऑर्डिनरी नंबर को नाजरीन लिख रहा हूँ साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर की है ये सारी साइंटिफिक नोटेशन है। क्यों साइंटिफिक नोटेशन है? क्योंकि हमने कहा था कि जब आप किसी नंबर को लिखते हैं 10 की किसी पावर एज सम पावर ऑफ 10, तो 10 की सम पावर 10 की पावर 3 भी हो गया, 10 की पावर 2 भी हो गया, 10 की पावर 1 भी हो गया। 10 की कोई पावर मल्टीप्लाइड बाय कोई नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो 1.4, 1.22 और 1.5 ये सबके सबके हैं 1 और 10 के दरमियान के नंबर्स हैं। तो फिर राइट साइड वाला क्या कहलाएगा? जो ग्रीन कलर के, ये सारी की सारी साइंटिफिक नोटेशंस आएंगी। सही है, तो ये एक सिंपल तरीका है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का फायदा क्या होता है कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है, क्योंकि हम 10 की पावर्स को अलग सॉल्व कर सकते हैं, और जो छोटे नंबर्स हैं 1 से 10 के दरमियान, उनकी कैलकुलेशन आप अलग करके फिर दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट्स लिख सकते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन ये कहलाएगी।
ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, आपको रूल्स बता रहा हूँ कि पॉइंट कहाँ पर लगाना है, तो उस हिसाब से जो है वो रूल एक ही है, सिंपल, ये गौर से सुन लें या लिख लें पेंसिल से बुक पे, जहां पे भी पॉइंट की जो एक्चुअल प्लेस है वो हमेशा होती है फर्स्ट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, फर्स्ट यूं लिख लो ना, डेसिमल पॉइंट मस्ट अपीयर इन साइंटिफिक नोटिफिकेशन, डेसिमल पॉइंट मस्ट अपीयर आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अच्छा, नॉन, 5 मिनट ही है मेरे पास, मैं ये टॉपिक क्लोज करना चाह रहा हूँ 5 मिनट में। नॉन जीरो डिजिट क्या होता है? अच्छा, हाँ, साथ क्या डिजिट क्या होते हैं, जल्दी से बताएं, डिजिट्स कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितनी भी गिनती है वो इन 10 डिजिट से ही बनती है। ठीक है, अगर हम इसकी दो कैटेगरीज बना लें तो एक जीरो है, बाकी सब नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो डिजिट बेसिकली वो सारे डिजिट्स हैं जो जीरो ना हो। अब पॉइंट आपके कहाँ पे आएगा? पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा। मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, जैसे इन्होंने भी लिखी हुई है, मैं लिखता हूँ ऑर्डिनरी नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे 6275 अभी लिखे नहीं, अभी देखें और समझें। अच्छा, इसमें पॉइंट की लोकेशन क्या बनेगी? 6 यही बनेगी ना? यही बनेगी। अच्छा, 6 बनेगी, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? 6.2750। ठीक है, अब इसको क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 10 की कुछ ना कुछ पावर भी देनी है। सही है। अब पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन क्या थी जो हमने हाईलाइट की? वो थी, ऐसे ही है ना। और नजर कहाँ पे आ रहा है? आपको नजर ही नहीं आ रहा, यानी एंड पर मौजूद है। सही है। सही जो है। ऑर्डिनरी नंबर है उसमें एंड पर क्या आ रहा है? पॉइंट आ रहा है। सही है। तो ये सही है। कितना अपनी जगह से राइट साइड पे शिफ्ट हुआ हुआ है? ये एक प्लेस, दो, तीन, 4 प्लेसेस आगे क्या हुआ है, तो अपने 10 की पावर क्या डाल और देनी है? 4 डाल देनी है। सही है। एक और सही है। क्वेश्चन करता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। और उसको, अच्छा ये मैं था कर रहा, ये रहा। अब यहाँ पे एक और नंबर लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा हुआ, मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ फिर करता हूँ। ये ले, ये देखें, ये हुआ हुआ, ये देख लें, एनिमेशन देख लें ये वाली। अब जैसे ये क्या, 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो आपने पहले क्या लिख दिया? आप लोगों ने पहले लिख दिया 42। ठीक है, जब आप इसको ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपने क्या लिख देना है? पहले आपने लिख देना है 42, और पॉइंट कहाँ आएगा? 3 जगह आगे जाएगा। एक्चुअल जगह 4 के बाद बनती है। ठीक है, हमने कितना आगे लेके जाना है? 3 प्लेसेस आगे लेके जाना है, 1 2 3। एक जगह पे तो 2 बैठा हुआ है, आगे क्या करें? 2 जीरो डाल दें, तो ये क्या बन जाएगा? ये ऑर्डिनरी नंबर बन जाएगा साइंटिफिक नोटेशन की मदद से। सही है। ठीक है। सही है। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब तक ये मीटिंग आपकी रीजॉइन होगी, जब तक ये मीटिंग आपकी